हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। तो मैं केस नवल आप सभी का आपके अपने परिवार SWN परिवार पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ही मस्त चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपका कि IPS RRB PO का एग्जाम हम फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका हम कैसे क्वालिफाई करें। तो साथियों, इसके लिए बहुत बड़ी आपकी स्टडीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप नॉलेज के बेस पे यदि आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप बैंकिंग एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। बैंकिंग एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए साथ के साथ आपको नॉलेज के साथ साथ आपको टाइम अप्रोच बहुत ही अच्छे लेवल का आपको पता होना चाहिए, यानी कि आना चाहिए। साथियों, वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बैंकिंग से रिलेटेड आप जानकारी देने के लिए। तो साथियों, वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बैंकिंग एग्जाम्स की इंफॉर्मेशन के लिए। देखिए साथियों, यदि हम बात करते हैं आपका RRB PO कि आपके प्रीलिम्स की यदि हम पहले बात करें, प्रीलिम्स की यदि हम पहले साथियों बात करते हैं तो आपको पता है प्रीलिम्स की यदि हम बात करें तो आपको रीजनिंग 40 क्वेश्चन आते हैं, वही आपका मैथ के 40 क्वेश्चन आते हैं। दोनों के लिए आपका सेक्शन वाइज टाइम नहीं होता, दोनों के लिए आपका इक्वल टाइम आपका 45 मिनट में हमें आपके दोनों ही क्वेश्चन, आपका क्या नाम है, रीजनिंग और आपका मैथ हमें दोनों ही करना होता है 45 मिनट के अंदर। या आप कह सकते हो 22.5 22, इसमें अलग अलग नहीं होता। हम 45 मिनट में दोनों को हम क्वालिफाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी में कितना समय ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको हम क्वालिफाई किस प्रकार से करते हैं, आपको पता है PO की यदि हम प्रीलिम्स की यदि हम मेरिट बात करें, हाईएस्ट जो आपकी मेरिट जाती है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, आपका क्या नाम है, यानी कि जहां वैकेंसी ज्यादा होती है वहां की मेरिट कम जाती है, जहां वैकेंसी कम होती है वहां की मेरिट ज्यादा हाई जाती है। इसका सीधा सीधा सा यही रोल है आपका। अब की बार तो आपके मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, या अच्छी खासी आपको वैकेंसी देखने को मिली है। PO के एग्जाम में आपका PO हो चाहे आपका क्लर्क हो, दोनों में आपको अच्छी खासी आपकी वैकेंसी देखने को मिली है। तो साथियों, इस प्रकार यदि हम देखें तो हमें बात करें दोनों को ओवरऑल यदि हम मिला करके हमें यदि स्टडी यदि हमें बनानी चाहिए तो कितने क्वेश्चन की हमारी स्टडी होनी चाहिए। तो साथियों, कम से कम यदि हम बात करूं आपको, यदि फर्स्ट अटेम्प्ट में यदि हमें क्वालिफाई करना है तो 65 क्वेश्चन। और इसका मेन बात ध्यान रखें क्योंकि इसमें नेगेटिव आपको पता है 1/3 की होती है, यानी कि 1/3 की आपकी नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव यदि इसमें आप ज्यादा करोगे तो आपको इसमें बिल्कुल भी फायदा नहीं है, सिलेक्शन आप कैसे भी नहीं ले सकते। कम क्वेश्चन कीजिए लेकिन एक्यूरेट आपका करने होना चाहिए, आपका एको एक क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। यदि सभी क्वेश्चन सही होंगे तो आपको 2-3 नंबर का आपको नॉर्मलाइजेशन भी मिल सकता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो हम ये देखेंगे कि 65+ क्वेश्चन तक हम किस प्रकार से हम फर्स्ट अटेम्प्ट में हम पहुंच सकते हैं। इसके लिए स्टडीज होती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम रीजनिंग में 40 के 40 क्वेश्चन को बनाए या मैथ में 40 के 40 क्वेश्चन को बनाए, ऐसा संभव नहीं होता है। 40 के 40 क्वेश्चन को बनाएंगे तो कुछ 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो आपको टाइम अप्रोच, यानी कि आपका टाइम टेकन क्वेश्चन होंगे जिसमें आपका टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, जिससे आप एग्जाम क्वालिफाई कैसे भी नहीं कर पाओगे। यदि इसमें बात करते हैं, आपको पता है 2 सेक्शन है आपके, एक रीजनिंग का और एक प्यारे साथियों मैथ। यदि हम बात करते हैं रीजनिंग, तो रीजनिंग की यदि हम बात करता हूं तो 2 प्रकार से इसमें डिवाइड होता है POK में। पिछले लास्ट ईयर की यदि हम बात करते हैं तो आपका 25 क्वेश्चंस के लगभग आपके इसमें पजल और सेटिंग से आए थे। अब देखो 2 सेक्शन है, या तो 25 क्वेश्चन पजल सेटिंग से हैं, 40 क्वेश्चन आपको पता टोटल है, 25 क्वेश्चन पजल सेटिंग से हैं, तो इसमें फिर 15 क्वेश्चन आपके बचेंगे, यानी कि आपका 25 क्वेश्चन यदि पजल सेटिंग से हैं तो आपके इसमें फिर 15 क्वेश्चन बचेंगे आपके अदर रीजनिंग, जैसे आपका इनइक्वलिटी है, सिलोजिज्म है, ब्लड रिलेशन है, आपका क्या नाम है, कोडिंग डिकोडिंग है, अल्फाबेट्स है, इनसे आपके 15 क्वेश्चन के लमसम बचेंगे। यदि मान लीजिए पजल सिटिंग से यदि 20 क्वेश्चन आते हैं तो 20 क्वेश्चन ये आपके आपका सिलोजिज्म, इनइक्वलिटी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, अल्फाबेट्स, इनसे आपके 20 क्वेश्चन बचेंगे। अब इसमें करने का कायदा क्या होता है वो ध्यान रखना। प्यारे साथियों, एक बात का हमेशा याद रहे, पजल सेटिंग में यदि 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि आपका एक क्वेश्चन में आपके 5 पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन में बता रहा हूँ, 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा आएगा ही आएगा जिसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे यानी कि उसमें बोल देगा कि एक पंक्ति में कुछ व्यक्ति बैठे हैं, उसने ये नहीं बताया कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो इसमें आपको टाइम टेकन क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट छोड़ भी सकते हो, यदि आपको लग रहा है कि हम कर देंगे तो कर सकते हो, नहीं तो आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम मान के चलते हैं कि आपने 25 क्वेश्चन जो थे आपका, मान लीजिए इसमें से केवल और केवल आपने 20 क्वेश्चन ही किए, ज्यादा क्वेश्चन आपने इसमें अटेम्प्ट नहीं किए। वही साथियों यदि हम इसमें बात करते हैं आपको, यानी कि 15 क्वेश्चन इसमें किसके थे, आपके अरर रीजनिंग थे। ये 15 क्वेश्चन है तो इसमें 15 से 15 ही आने चाहिए, इसमें एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने चाहिए। जब आपने 5 क्वेश्चन इसमें से हटा दिए हैं तो उसका जो समय है वो आपका यहाँ लगना चाहिए, यानी कि 4 क्वेश्चन पजल सेटिंग से हैं तो 4 क्वेश्चन है, तो आगे एक क्वेश्चन में यदि हम 3 मिनट लगाएंगे तो 4 क्वेश्चन है तो 3 चौक आपका 12 मिनट हो जाएंगे। 12 मिनट आपके ये हैं।
कोई बच्चा ज्यादा समय लेता हो तो यानी कि 4 मिनट भी लगा दे, 4 चौक 16 हो जाएगा। तो ये 15 जो क्वेश्चन बचेंगे वो 15 क्वेश्चन 5 या 6 मिनट के अंदर ही हो जाते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि इनइक्वालिटी सिलोजिज्म विद इन सेकंड वाले क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट देखते ही क्वेश्चन आ जाता है अल्फाबेट वगैरह का। केवल इसमें दिक्कतें आती हैं, कभी आपका कोडिंग कोडिंग में दिक्कत नहीं आएंगी। दिक्कतें आएंगी तो आपकी आएंगी वो आपका क्या नाम है आपका, एक तो डायरेक्शन में, एक आपके आएंगे ब्लड रिलेशन में, जो आपका बढ़िया लेवल का क्वेश्चन यदि बन गया तो ये कि 20 और 15 क्वेश्चन हम मानते हैं। यदि यहाँ बात करते हैं साथियों, आपका यदि 20 क्वेश्चन है तो आप इसमें से कम 3 क्वेश्चन का आपका मतलब 20 क्वेश्चन इसमें से हैं, 3 क्वेश्चन का आपका मतलब यदि 15 क्वेश्चन आप यहाँ करते हैं अटेम्प्ट इसमें, और 20 में से फिर आपको इसमें से कम 20 क्वेश्चन यदि इसके आए हैं तो आपको पता है इसमें फिर ब्लड रिलेशन या रैंक आपका क्या नाम है, रैंकिंग हो चाहे आपका डायरेक्शन का हो, तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा, उसमें आपको दिक्कतें पैदा होंगी। तो इसमें मान लीजिए आपने किए 17 क्वेश्चन, तो 15 और 17 यदि माने तो आपके 32 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो प्यारे साथियों एक बात ध्यान रखिए, यहाँ कितने बनते हैं आपके 35 क्वेश्चन। 35 भी ना माने, एक आध क्वेश्चन यदि यहाँ भी गलत हो जाता है तो मान लीजिए यदि 14 क्वेश्चन भी यदि हम मान के चलें कि हमने मान लीजिए 14 ही क्वेश्चन यहाँ अटेम्प्ट किए तो आपके हो गए 34 क्वेश्चन। यहाँ 32 क्वेश्चन या 34 क्वेश्चन है। अब इस पर आ जाइए मैथ पे। मैथ के यदि हम बात करते हैं तो इसमें सेक्शन आपका क्या इस प्रकार से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो मैथ में यदि हम बात करते हैं साथियों, डीआई से आपको 10 क्वेश्चन के लमसम आपको देखने को मिलेंगे, डीआई से 10 क्वेश्चन फिक्स है। स्पीड मैथ से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। अर्थमेटिक से आपके 13 क्वेश्चन के लमसम होते हैं। डाटा सफिशिएंसी से आपके 2 क्वेश्चन के लमसम आएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन होगा, दो दो उसमें से आएंगे। आगे यदि हम बात करते हैं आपका आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपके 5 क्वेश्चन होंगे। तो आपके कितने हो गए 10 और आपका 5 20 और 35, और 5 क्वेश्चन आपके जो रह गए वो आपके रह गए सीरीज। अब इसमें आपका कायदा क्या होना चाहिए वो ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप यहाँ टाइम लगा के देखिए, यहाँ टाइम आपको कितना लगा है कितना टाइम नहीं लगा है वो लगा के देखना। यहाँ टाइम के दिन बात करता हूँ, यदि आप इस क्वेश्चन को करें तो आपने 20 क्वेश्चन किए, यदि मान लीजिए आपने 4 मिनट भी लिए तो 4 चौक 16 मिनट तो ये हो गए। एक क्वेश्चन में 4 मिनट लिए तो 4 चौक 16 मिनट तो ये हो गए। 14 क्वेश्चन ये बचे, और 14 क्वेश्चन में आपका क्या नाम है सिलोजिज्म है, इनइक्वालिटी है। तो 14 क्वेश्चन में मान लीजिए आपने 5 मिनट यहाँ लिए, तो 14 16 और 5 कितने हो गए 21 मिनट हो गए। तो 21 मिनट में आपके 34 क्वेश्चन बन रहे हैं, नॉर्मली बन जाते हैं, ज्यादा हाई नहीं होता है, बहुत आसान बन जाते हैं यदि आप बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हो। आप ये सोचे कि 1 महीने में एग्जाम निकलेगा तो 1 महीने में निकलता है, उसकी भी मैं स्टडी बताऊंगा किस प्रकार से निकलेगा। आप ये सोचें कि हम 15 घंटे पढ़ रहे हैं, उन 15 घंटे से कुछ नहीं होता है, 5-5 घंटे वाली सिलेक्शन ले जाते हैं। उसके पास स्टडी होनी चाहिए सबसे मेन। यहाँ देखें तो 15 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में यदि 4 मिनट का समय दिया 3, तो 4 या 12 मिनट का हो गया। यहाँ यदि 17 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन आपने किए, तो इसमें साथियों इनमें बताया ब्लड रिलेशन का वो क्वेश्चन आपके टाइम टेकन होंगे इसमें। तो आप कम से कम इसमें मान के चलिए, कम से कम 17 क्वेश्चन है तो 9 मिनट तो कम से कम मान के चलिए, 9 मिनट। तो 12 और 9 कितने आएंगे साथियों 21 मिनट। सेम सिचुएशन बनती है, अलग नहीं बनती है, एक आध मिनट इसमें ऊपर चला तो 22 मिनट हो सकती है, वही आएगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखें तो आपको 10 क्वेश्चन में से डीआई में नॉर्मली आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं, और स्पीड में 8 के 8 क्वेश्चन स्पीड में। 2 क्वेश्चन मैंने जो छोड़े हैं वो केवल और केवल टाइम टेकन क्वेश्चन होंगे, उसके लिए मैंने छोड़े हैं, बाकी उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए 5 5 व्यवसाय दे रखे हैं ABCDE के बारे में, आपका क्या नाम है इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट आपका क्या नाम है ये वाले दिए हुए हैं, तो आपसे ऐप का पूछे, इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट ऐप के बारे में पूछा है, कंपेयर कर रहा है सभी टोटल व्यक्तियों का, तो उसमें टाइम टेकन क्वेश्चन होता है, उसको आप कलेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हो उस क्वेश्चन का। जब आप छोड़ दोगे तो ऐसा हो जाएगा जो 8 क्वेश्चन आपके बचे, यानी कि एक एक क्वेश्चन उसमें छोड़े तो 8 क्वेश्चन जो बचे वो आपको बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो 8 क्वेश्चन तो ये। स्पीड मैथ के दिन बात करता हूं तो स्पीड मैथ में नॉर्मली आप 5 क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन बना सकते हो, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आती है। इसका रीजन ये होता है 5 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन क्यों बना सकते हो कि आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए। कैलकुलेशन इतनी फास्ट होनी चाहिए, यदि हम अपनी बात करते हैं तो 5 के 5 क्वेश्चनों में बिना सेकंड हम समय लेते हैं, यानी 5 क्वेश्चन का समय होगा, 5 क्वेश्चन है तो 56 से 58 यानी कि 1 मिनट के अंदर हम उसको क्वेश्चन को बना देंगे। 9 सेकंड के लमसम में, 9 या 10 सेकंड के लमसम एक क्वेश्चन में समय लेता हूँ, ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, बहुत नॉर्मली बन जाता है। कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं 3 से 4 सेकंड केवल स्क्रीन के सामने आए, हमें वैल्यू पता है क्योंकि भाई हमने काफी दिनों से आपका बैंकिंग की मैथ पढ़ा है या रीजनिंग पढ़ी है, पढ़ाया भी बहुत समय से है, तो एक हमें पता है क्लैक कहाँ से वैल्यू किस प्रकार से करेगी। अर्थमेटिक की यदि हम बात करता हूं तो अर्थमेटिक इसमें समय लेता है, जैसे नामधारा का सवाल आ जाएगा, जैसे आपका चक्रवृद्धि साधारण तो नॉर्मल आते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को आपका
एडवांस का आपका एडवांस में आपका एरिया वगैरह का उसको फॉर्मूला वगैरह याद नहीं, तो उसमें आपको लीक करेगा, यानी कि टाइम आपका लैग करेगा। तो इसमें यदि हम मान लेते हैं कि 8 या 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन मान के चलो, डाटा सफिशिएंसी का ज्यादा हाई क्वेश्चन नहीं होता है, 2 के 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, यदि आपने डायग्राम बनाया हो 2 के 2 क्वेश्चन सही होते हैं इसमें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 5 है, मान लीजिए एक इक्वेशन आप पे क्लिक नहीं हुई, यानी कि आपका एक इक्वेशन के आपके फैक्टर नहीं हुए, तो मान लीजिए 4 क्वेश्चन सीरीज में, मान लीजिए हमने 4 क्वेश्चन ही किए। तो ये बिल्कुल मैंने स्टडी के नॉर्मल स्टडी बताई है, एक आध क्वेश्चन और भी लीक हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट गलत मत कीजिएगा, ये बात भी ध्यान रखिएगा, बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए। तो जोड़ियो भाई, 8 और 5 13 और 9 22 और 2 24 और 4 28 और 4 32, गलत एक भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। यदि गलत हो गया तो फिर आपको दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। तो आपने देखा 32 और 32, या फिर आप 34 और 32, तो आप कम से कम लेस देन 65 क्वेश्चन के लमसम आप पहुंच गए हो। तो 65 क्वेश्चन के लमसम आप पहुंच गए हो, चाहे आप मध्य प्रदेश से हो, वैकेंसी अच्छी खासी कोई दिक्कत नहीं, तो मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, बिहार हो, कहीं से भी हो, आप इसमें नॉर्मली आप क्वालिफाई कर जाओगे, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये प्रीलिम्स की स्टडी होती है। अब ये नंबर हम किस प्रकार से लाएंगे, ये भी आपको सबसे मेन बात समझनी है। तो साथियों, रीजनिंग की पजल हो या फिर आपका सेटिंग हो, दोनों की हम तैयारी किस प्रकार से करें। तो साथियों, या तो आप किसी टेक्स्ट बुक वगैरह हो, या अड्डा 24/7 हो, या किसी भी चैनल से जहां पे आपको अच्छे लेवल के आपको नोट्स मिलें, या फिर आप हमारे टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप टेलीग्राम पे चले जाइएगा, वहां आपको पजल के और सिटिंग अरेंजमेंट के बहुत ही अप्रोच लेवल आपको सवाल उसमें मिल जाएंगे, यानी कि आपको उसमें प्रैक्टिस लगानी है। कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, दिन में कम से कम 3 घंटे आप इसको दीजिए, यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट और पजल को आप कम से कम 3 घंटे दीजिए, नॉर्मली दीजिए। 3 घंटे आप कम से कम सिटिंग पजल को दीजिएगा, तो आपके 25 में से 4 क्वेश्चन, यानी कि आपका 5 में से 4 क्वेश्चन नॉर्मली बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो भी विद इन सेकंड के अंदर, यानी कि 3 से 4 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। वहीं यदि बात करते हैं साथियों सिलोजिम वगैरह की, आप प्रैक्टिस करते रहो, केवल और केवल वो तो आती हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं, सिलोजिम सिटिंग वगैरह, सिलोजिम इनक्वलिटी वगैरह, वो तो आप केवल आपका मॉक लगाते जाओ, प्रैक्टिस करते जाइए। वहीं आपका देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्पीड बढ़ाइए, जितनी हो स्पीड बढ़ाना, सीरीज की स्पीड बढ़ाइए, या तो आपका यहाँ मिसिंग नंबर सीरीज होगी, या फिर आपका यहाँ आपके क्या नाम है क्वेश्चन मार्क वाली सीरीज होगी, या तो आपके क्या नाम असेंडिंग ऑर्डर सीरीज होगी, या असेंडिंग डिसेंडिंग, या आपका मिसिंग नंबर सीरीज होगी, कोई भी एक सीरीज आ सकती है। तो देखो, डीआई में स्पीड बढ़ाइए, डीआई की प्रैक्टिस अच्छी लिख दीजिए, इसकी स्पीड बढ़ाइए, इसकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए, यानी पॉइंटों को छोड़ के डायरेक्ट कैलकुलेशन मारेगा। अर्थमेटिक अच्छे लेवल से कर जाइए। आपका डाटा सेपियंसी तो नॉर्मली आता है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप देखो नॉर्मली आप यदि इसकी तैयारी करते हो, अब इसमें देखो मॉक टेस्ट वगैरह हम किस प्रकार से लगाएं, किस प्रकार से नहीं लगाएं, तो एक साथ डाल रखा है, कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट, 2 से 3 मॉक टेस्ट डेली लगाइए। फुल मॉक टेस्ट लगाइए, कोई ये सोच रहा होगा 20-20 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट लगाएंगे, नहीं, फुल मॉक टेस्ट लगाइए, अभी ज़्यादा समय नहीं रहा है, 20 दिन का समय आपके पास है, तो फुल मॉक टेस्ट लगाइए, 2 से 3 मॉक टेस्ट डेली लगाइए। यानी कि इसमें देखिए, ऐसा हो सकता है कि पहली बार में आपके 50 क्वेश्चन ही बैठे, अगली बार आपके 52 बैठेंगे, उसी प्रकार बढ़ते हुए जाएंगे, बढ़ते हुए जाएंगे, तो जब तक 30 जुलाई आपका समय आएगा, तब तक ऐसा होगा, भगवान की कृपा रहेगी, तो आपके कम से कम 65 प्लस क्वेश्चन आपके नॉर्मली बन जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। 65 प्लस क्वेश्चन आपके नॉर्मली बन जाएंगे, यदि आपने अच्छी लेवल से यदि तैयारी की होगी। और इसमें इतना तो आपको मॉक टेस्ट के लिए देना ही देना है, और कम से कम 4 से 5 घंटे प्रैक्टिस के लिए दीजिए, 4 से 5 घंटे प्रैक्टिस के लिए, और कम से कम 2 से 3 घंटे, 2 से 3 घंटे, ये 4 से 5 घंटे तो प्रैक्टिस किसकी है, जो आपने मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, जिसमें जो भी चैप्टर आ रहा है उस सभी की प्रैक्टिस कीजिए, और 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस करनी है आपको, जिसमें आपको वीकनेस है। जैसे मान लीजिए आपको पजल बिल्कुल समझ में नहीं आता, तो पजल की आप 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस करो, या फिर आप सिटिंग नहीं आता है, तो सिटिंग आपके 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस करो। यदि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिस कीजिए। बाकी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कम से कम 2 से 3 घंटे क्लास में आपके लिए लेके आऊंगा, 2 से 3 घंटे की क्लास, एक बार पढ़ लीजिएगा, कभी जीवन में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को जरूरत नहीं, आपका क्या नाम है सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल देखिएगा क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर आएगा। 5 क्वेश्चन आते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से, 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आएंगे, ये मेरा वादा है कि 1 मिनट के अंदर आपके 5 के 5 क्वेश्चन होंगे, कभी भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखो, स्पीड में आपके लिए बताता हूँ, अपनी जो स्पीड है आपकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन 1 मिनट, सीरीज के 4 क्वेश्चन कम से कम आपके 1.25 मिनट के अंदर है, वही आपका ये डाटा सेपरेशन थोड़ा समय लग जाता है। अर्थमेटिक है, स्पीड मैट, स्पीड मैट के क्वेश्चन आपके 1 मिनट से पहले हो जाते हैं।
डीआई के 8 क्वेश्चन है, 2 मिनट के अंदर होंगे, यानी कि इतनी स्पीड है। 7 से 8 मिनट के अंदर मैं कम से कम 25 प्लस क्वेश्चन तक आपका नॉर्मली टैकल कर जाता हूँ, यानी कि ऊपर पहुंच जाता हूँ। फिर बचता है मेरे पास केवल अर्थमेटिक। उस अर्थमेटिक में थोड़ा समय लेता हूँ, यानी कि आपका 10 मिनट के लमसम लगते हैं मुझे डाटा सफिशिएंसी और इसमें आपका दोनों में, अर्थमेटिक में। तो 17 यानी कि 7 और 10 17 मिनट के अंदर नॉर्मली पेपर हो जाता है। यदि 17 मिनट के अंदर आप यदि मैथ को कर रहे हैं तो आपके पास बचे यहाँ 5 मिनट, तो ये बचे 22.5 मिनट वो रह गए, 22.5 यानी कि 23 और 5 28 मिनट। तो 28 मिनट में आपको केवल रीजनिंग करनी है। तो 28 मिनट में आप 40 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, बहुत आसान सी बात होती है। ये स्ट्रेटजी है, यदि इस स्ट्रेटजी के तरफ तहत आप चलोगे तो आपका सिलेक्शन एक बार में सुनिश्चित होगा, ये बात भी ध्यान रखिएगा। साथ ही ये हमने आपका बताइए पीओ की प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी, किस प्रकार से हम टाइम बचाएंगे, किस प्रकार से नहीं बचाएंगे। बट ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, जो क्वेश्चन पे श्योर है वही क्वेश्चन कीजिएगा, एक भी नेगेटिव मार्किंग मत कीजिएगा। नेगेटिव 4-5 क्वेश्चन आपने कर दिया, नॉर्मल से नहीं मिलेगा। नेगेटिव कम किया तो 2-4 नंबर का नॉर्मल से मिल जाएगा, तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, ये बात भी ध्यान रखिएगा। बट अच्छे लेवल से प्रैक्टिस कीजिए, यानी कि पहली बार में आपका सिलेक्शन होगा, दूसरी बार आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस बात को भी ध्यान रखना। बट स्पीड बढ़ाइए, जितना हो स्पीड बढ़ाइए। ऐसा भी आपको लग रहा है कि हम किसी एक पार्ट को छोड़ दें, आपको लग रहा है कि हम डिसीजन मेकिंग को छोड़ दें, डाटा सफिशिएंसी को हम छोड़ दें, तो छोड़ दिए भाई, 2 ही क्वेश्चन तो आने था, 3 क्वेश्चन तो कभी नहीं आएंगे, 2 ही क्वेश्चन फिक्स है। आपको लग रहा है कि इस समय को हम यहाँ इंक्लूड कर देंगे अर्थमेटिक में, तो यहाँ समय लगाइए, यानी कि आपका क्या नाम है, स्पीड होनी चाहिए, स्पीड होगी तभी आप फायदा करोगे। अब मान लो आपको डाटा सफिशिएंसी आना नहीं है, लेकिन आपने मान जाके छेड़ दिया, 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन में 5 मिनट ले गए, क्योंकि बाकी समय में आपने, यानी कि बाकी क्वेश्चनों का समय आपने खराब कर दिया। तो इसलिए स्टडी ऐसी होनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप एग्जाम निकाल दो। चलिए साथियों, यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका मैंने पीओ का प्रीलिम्स का आपको मैंने बताया है, मेंस का आपका जैसे आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा उसके तुरंत बाद आपके लिए मेंस का मैं लेके आऊंगा, यानी कि आपका साथ याद रहे पहली बार में आपका पेपर निकलना चाहिए, भगवान से कृपा है कि आपका पहली बार में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका पीओ का प्रीलिम्स निकले, उसके बाद आपका मेंस भी निकले। चलिए साथियों, इससे आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद, बाबा टेक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।